दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भारतीय रेलवे कुछ रूटों पर नए ट्रैक बिछाने का काम युद्ध स्तर पर कर रही है। तो कुछ रूट ऐसे हैं जिसको बहुत जल्द भारतीय रेलवे पूरा करने वाली एक ऐसे रूट के बारे में बताने वाला हूं जो कि दो राज्यों को कनेक्ट करने वाली रेल लाइन है और इसका काम पूरा हो चुका है। अब इस पर ट्रेनों का संचालन आपको देखने को मिलेंगे। तो किस रूट को भारतीय रेलवे ने नए ट्रैक द्वारा कम्प्लीट कर ली है और कब से आपको इस रूट पर ट्रेनों का संचालन देखने को मिलेंगे, किन लोगों को नई रेल लाइन की सौगात भारतीय रेलवे ने दी है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस रूट के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारतीय रेलवे कुछ रूट ऐसे हैं जिस पर पहले से वर्क कर रही थी, अब उस रूट का काम पूरा हो चुके हैं। अब उस रूट का आपको CRS देखने को मिलेंगे और उस पर नई ट्रेनों का संचालन भारतीय रेलवे करने वाली है। तो कुछ रूट ऐसे हैं 2026 के आखिरी तक भारतीय रेलवे पूरा करने वाले हैं। लोगों को दिसंबर महीने में कई ऐसे नए रूट को भारतीय रेलवे ओपन करने वाली है जिस पर आपको ट्रेनों का संचालन देखने को मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं कि किस रूट को और किस दिन को भारतीय रेलवे इस रूट को ओपन करने वाली है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के बहुप्रतीक्षित रामगंज मंडी भोपाल रेल का काम अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। करीब 3035 करोड़ की लागत से प्रोजेक्ट में अब काम की रफ्तार काफी तेज हो गई है। रेलवे ने मार्च 2026 के अलग अलग सेक्शनों में ट्रैक बिछाने और ट्रायल रन शुरू करने की डेडलाइन भी तय कर दी है। खिलचीपुर से आगे राजगढ़ और बेवार के साथ ही सोनकच्छ तक मार्च तक ट्रायल रन के लिए ट्रैक तैयार होंगे। केवल सोनकच्छ से नरसिंहगढ़ और कुरावल वाले हिस्से ही इसके बाद शेष रह जाएंगे, जिसे भी सितंबर अक्टूबर तक पूरा करने की योजना है। राजस्थान में काफी पहले काम पूरा भी हो चुके हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की सीमा में प्रशासनिक और रेलवे के ढीली रवैये के चलते काम पीछे है। राजगढ़ जिले की बात करें तो यहाँ जमीन अधिग्रहण के कारण भी काम देरी से हुआ। यह कारण है कि वर्ष 2022 में पूरा होने वाला प्रोजेक्ट अभी तक अधूरा है। हालांकि निर्णय मोड़ में पहुंच चुका है। नजर आ रहा है कि अर्थव्यवस्था नरसिंहगढ़ के एक सेक्शन को छोड़कर लगभग सभी जगह पूरा हो चुका है। अब केवल ट्रैक बिछाने के साथ ही विद्युतीकरण का काम शेष है। कोटा मंडल में आने वाले रामगंज मंडी से बेवार का काम मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। 90% काम पूरा हो चुका है। खिलचीपुर से करीब 12 किलोमीटर आगे तक पटरियां बिछाई जा चुकी है। इसके साथ ही बेवार राजगढ़ सेक्शन में ट्रैक बिछाने का काम शुरू कर दिया गया है। वहीं भोपाल मंडल में बेवार से आगे सोनकच्छ सेक्शन के लिए मार्च की डेडलाइन तय कर दी गई। इसके तहत बेवार से करीब 4 किलोमीटर आगे तक पटरी बिछाई जा चुकी है। उधर श्यामपुर से आगे कुरावल तक ट्रैक तैयार होने वाले हैं। बेवार से सोनकच्छ ट्रैक तैयार होने के बाद करीब 80% काम भोपाल मंडल का भी पूरा हो जाएगा। केवल नरसिंहपुर के बीच करीब 22.25 किलोमीटर रेल लाइन का काम बाकी बचा हुआ है। रेल लाइन पर जिले में बेवार जंक्शन सहित 6 स्टेशन रहेंगे। राजस्थान की तरफ खिलचीपुर भोजपुर से एंट्री करने वाले ट्रैक पर पहला स्टेशन भोजपुर ही होगा। इसके बाद खिलचीपुर राजगढ़ बेवार जंक्शन और नरसिंहगढ़ और कुरावल शामिल है। इसके आगे श्यामपुर होते हुए हिरदाराम और भोपाल लाइन जुड़ेगी। ट्रैक के बाद खिलचीपुर से राजगढ़ और NH-52 के समानांतर और राजगढ़ बेवार के बीच हाईवे को क्रॉस कर बेवार पहुंचेगी। यहाँ से बेवार से 5 किलोमीटर आगे मक्सी रूठिया ट्रैक के समानांतर और फिर ट्रैक पूर्व में अलग होकर करीब 700 मीटर आगे देवास हाईवे को क्रॉस करेगी। इसके बाद NH-46 के साइड में होते हुए कुरावर के पास फिर 4 लेन क्रॉस करेगी। भोपाल रेल मंडल के DRM पंकज त्यागी ने बताया कि मार्च तक बेवार से सोनकच्छ तक ट्रायल ट्रैक तैयार हो जाएंगे। इस सेक्शन में अर्थ वर्क लगभग पूरा हो चुका है। पटरी बिछाने के साथ ही विद्युतीकरण किया जा रहा है। मार्च तक 80% हमारा काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद केवल एक ही सेक्शन का काम बचा रहेगा जिसे अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। कोटा मंडल के ट्रैक इंजीनियर गौरव मिश्रा का कहना है कि लगभग 80% काम पूरा हो चुका है। अब केवल राजगढ़ बेवाड़ के बीच ट्रैक और कुछ हिस्सा खिलचीपुर से राजगढ़ के बीच बाकी है, जिसे मार्च तक पूरा करने का डेडलाइन तय कर लिया गया। तो दोस्तों इस रूट को भारतीय रेलवे 90% का काम पूरा कर लिया है और मार्च तक आपको इस रूट पर ट्रेनों का संचालन देखने को मिलेंगे। डेडलाइन भी रेलवे द्वारा जारी कर दिए गए हैं और 20 से लेकर 25 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसको भारतीय रेलवे युद्ध स्तर पर लगी हुई है, उसको भी पूरा करने का लक्ष्य लेकर भारतीय रेलवे इस साल के आखिरी तक लेकर चल रही है। अक्टूबर महीने तक ये भी रूट जो बाकी है वो भी पूरा हो जाएंगे। तो ये सेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में तेजी से काम हुआ है, जिसके चलते राजस्थान ये रूट है ये पूरा हो चुका है। लेकिन जो मध्य प्रदेश में जमीन अधिग्रहण में
में पेच फंसा हुआ था। इसी के चलते मध्य प्रदेश में अभी काम पूरा नहीं हो चुके हैं, लेकिन इस पर युद्ध स्तर पर रेलवे द्वारा कार्य पूरा किए जा रहे हैं और मार्च तक ये रूट पूरी तरह से बनकर कंप्लीट हो जाएंगे। लोगों को एक नई रेल कनेक्टिविटी मिलेगी, साथ में रेलवे के अर्निंग में भी आपको इजाफा देखने को मिलेगा। तो इस रूट पर भारतीय रेलवे कब CRS करने वाली है, इसकी नोटिफिकेशन जारी करेगी, तो वो भी जानकारी मैं आपको लगातार। फिलहाल जो भारतीय रेलवे 90% इस रूट पर काम पूरे कर लिए हैं। इस रूट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।